हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं साउंड ऑफ इंग्लिश। पिछली वीडियो में हमने साउंड ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको यहाँ तक करवाया था कॉन्सोनेंट साउंड्स तक, ठीक है। कॉन्सोनेंट क्लासिफिकेशन तक करवा दिया था, जिसमें हम प्लेस ऑफ आर्कुलेशन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में कोशिश करूँगी ये जो टॉपिक है ये ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि ये जो ये टॉपिक है ना, साउंड्स ऑफ इंग्लिश, ये थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। थोड़ा समझने वाली चीज़ है। अगर एक बार समझ लोगे ना तो दोबारा इसको आपको मतलब रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज BCom BCA, ठीक है, BBA, जिसमें आपका BA के रिलेटेड जो भी आपकी इंग्लिश है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मैंने बना रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक ज़रूर से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पिछली वीडियो में हमने वोवल्स देखे थे, ठीक है। बाकी हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स देखे थे। तो एक बार इस फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें 26 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, A से लेके Z तक, है ना। ये तो हम सभी को पता है 26 वर्ड्स होते हैं, चाहे काउंट कर लेना, ठीक है। अब जो ये 26 आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट के आपके कितने वर्ड्स हैं? 26 वर्ड्स हैं। इसमें से आपके ना 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है। कितने वोवल्स होते हैं? 5 आपके होते हैं वोवल्स और 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपके अल्फ़ाबेट है ना, जो आपके अल्फ़ाबेट A to Z तक जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, ये टोटल गाइज आपके क्या करते हैं? 44 साउंड्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। टोटल 44 साउंड्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं ये 26 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके वोवल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। आपके जो वोवल्स हैं वो 5 होते हैं, और ये 5 वोवल्स में ना आपके 20 तरीके की साउंड्स निकलती हैं। एंड जो आपके 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वोवल्स के अलावा जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें आपके 24 साउंड्स निकलते हैं। अब आप सोचोगे कि 21 कॉन्सोनेंट में 24 हमारे साउंड्स निकलते हैं, चलो वो तो मैंने मान लिया, बट 5 वोवल्स में हमारे 20 निकलते हैं। जी हाँ, निकलते हैं, ठीक है। ये मैंने वोवल्स के बारे में आपको पहले बता रखा था, 2 टाइप्स के होते हैं। वो पिछली वीडियो में मैंने बता रखा था, जिन्होंने देखी उसको पता होगा, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज प्लेस ऑफ आर्कुलेशन। प्लेस ऑफ आर्कुलेशन का क्या मतलब है कि साउंड किस तरीके से, जैसे हम बोलते हैं ना, ठीक है, हमारे वोकल कोड्स का यूज़ करके बेसिकली किस तरीके से, टंग हो गया, लिप्स हो गया, मतलब जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली हर अल्फ़ाबेट में, चाहे वो वोवल्स है, कॉन्सोनेंट है, किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है, बेसिकली हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आगे ये भी प्लेस ऑफ आर्कुलेशन आपके कुछ टाइप्स में होते हैं। पहला है आपका, तो बेसिकली इसमें बेसिकली क्या है, वो शब्द जो जब आप बोलते हो ना तो आपके लिप्स जो हैं वो कह सकते हो आपके क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई, जैसे देखो पी बोलोगे तो आपके जो लिप्स हैं ना वो एकदम जुड़ जाएंगे। पी हो गया, बी हो गया, इसमें बोथ लिप्स आपके जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कौन सा टाइप है? लेबियल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जैसे पी हो गया, पी बोलोगे, अकेला पी बोल के देखो, आपके जो लिप्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। बी बोलोगे इस तरीके से, इसमें आपको जो यूजिंग बोथ लिप्स। नेक्स्ट है डेंटल। डेंटल में बेसिकली क्या है, इसमें टंग अगेंस्ट टीथ जाएगा। जैसे टंग है ना, जब आप इसे बोलोगे ना आपकी टंग ऊपर की तरफ आ जाएगी एंड टीथ ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अब आप बोलो थिंक, ठीक है, टंग आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, अगेंस्ट द टीथ जाएगी, मतलब टीथ आपके नीचे है। अब जो आपकी टंग है, ठीक है, जैसे आप बोलोगे थिंक, आपकी जो टंग है वो एकदम ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है वेलर। वेलर में बेसिकली क्या है, जैसे आप बोलोगे के जी, इसमें जो आपकी टंग है वो एकदम बैक जाएगी, मतलब जैसे आपके जहाँ पे आपका कह सकते हो गला होता है ना, उस साइड आपके पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। इसको समझोगे, मतलब जिस तरीके से जैसे मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा थोड़ा बोल के देखना, समझ आ जाएगा, ठीक है। वेलर में बेसिकली क्या है, जैसे बोलोगे कि आपकी जो, मतलब इसमें आपके लिप्स ज्वाइंट नहीं हो रहे, इसमें आपकी जो टंग है वो पीछे की तरफ जा रही है। डेंटल में क्या हो रहा था, एकदम ऊपर की तरफ टंग जा रही थी, अगेंस्ट द टीथ जा रही थी। बट वेलर में जैसे के बोलोगे, जी बोलोगे, एकदम पीछे की तरफ लिप्स जा रहे हैं, और मतलब आप क्या जा रही है, टंग जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनर ऑफ आर्कुलेशन। बेसिकली आर्कुलेशन में हम क्या करते हैं, किस तरीके से साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। मैनर ऑफ आर्कुलेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो बेसिकली साउंड्स है ना, चाहे वो वोवल्स हों, कॉन्सोनेंट हों, किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें भी आगे टाइप्स आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये मैंने थोड़ी ईजी नोट्स बना रखे हैं, अगर ये चाहिए होंगे तो कॉमेंट कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका टाइप है दैट इज पॉजिलिप्स। पॉजिलिप्स में बेसिकली क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय ब्लॉकिंग एंड देन रिलीजिंग द एयर फ्लो। जैसे पी टी, मतलब एकदम क्या होता है, जैसे आप बोलते हो एकदम आपका ना थोड़ा स्टॉप लग जाता है, बाद में एयर फ्लो में आपका जो साउंड है वो रिलीज होती है। जैसे पी टी, थोड़ा सा कह सकते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ टी खे, एकदम थोड़ा क्या कह सकते हो कि थोड़ा स्टॉप आता है, एकदम ये साउंड रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फेरकिलिट्स। फेरकिलिट्स में बेसिकली क्या है, इसमें जो है, जैसे बोलोगे एफ वी एस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें क्या होगा, सीधा जो आपकी जो साउंड है वो
एयर में क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। जैसे आप बोलोगे एफ, मतलब हवा में, जैसे आप अगर अपने लिप्स के सामने थोड़ा हाथ रखोगे ना, जैसे बोलोगे एफ, आपको जैसे हवा आएगी थोड़ी, मतलब कहने का क्या मतलब है, एकदम एयर में ये सारी चीज़ें फोर्स होती है बाहर की तरफ। जैसे आप बोलोगे एफ वी एस, ठीक है, इसे एज इट इज लर्न कर लेना, बाकी मैं आपको जैसे जैसे बोलने को क्या कह रही हूँ ना, जैसे जैसे बोलोगे आपको थोड़ा याद हो जाएगा। नेक्स्ट है नसल्स। नसल्स का बेसिकली क्या है, एम एन, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, नोज के थ्रू, मतलब इसमें आप जैसे है ना अपना हाथ रखोगे अपने लिप्स की तरफ, अगर आप बोलोगे एम एन, ठीक है, तो आपकी जो एयर में जैसे आपकी बाहर हवा नहीं, आपको हाथ में ना आपको क्या होगा कि हवा फील नहीं होगी। जैसे हमने ये पहले बोला था ना एफ वी एस, ये जो 3 शब्द थे, अपना हाथ अपने लिप्स की तरफ रखना, ठीक है, सीधा। तो अब जब बोलोगे ना एफ वी एस, तो आपके जो हाथ की तरफ आपको ना एयर जो है वो फील होगी। बट जब आप जो ये नेसल्स वाले हैं एम एन, जब आप अपना जो लिप्स के सामने हाथ रखोगे ना, तब आपको एयर बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगी। तो ये आपका कौन सा टाइप है, नेसल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट मैंने आपको क्या बताया था, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स में आपके 5 तो आपके वोवल्स होते हैं, उसके अलावा 21 जो बचे वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कौन कौन से कॉमन कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, पहला है स्टॉप्स, ठीक है, जो ये आपको ऐसे दिखा गया ना, ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे ये ऐसे लाइन डाल के ऐसे पी लिखा गया, ऐसे कहते हैं प, ठीक है। जब आप बोलोगे पैट, पैट, प की आवाज आ रही है ना, टॉप, कैट, मतलब इसमें आपकी जो ये साउंड है ना, पी हो गया, टी हो गया, टॉप में टी की होगी, कैट में के की साउंड हो गई, ये आपकी ज़्यादा आगे तक नहीं जा रही, मतलब एकदम स्टॉप हो रही है। जैसे पैट, जैसे मैं ऐसे तो नहीं बोली पैट, ऐसे नहीं बोली, सीधा पैट, टॉप, ठीक है, मतलब एकदम आपकी जो जो कह सकते हो साउंड है ना, एकदम स्टॉप हो रही है। नेक्स्ट है फेरकिट्स, फेरिकेटिव्स। इसमें बेसिकली देखो क्या है, जैसे यहाँ पे एफ की जो साउंड है, ठीक है, ये आपकी किस तरीके से आ रही है, फैन, थोड़ा ये आपके कह सकते हो जैसे एफ है ना, ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग जा रहा है, फैन, सी, हैट, हैट, ऐसे आ रहा है ना, थोड़ा सा आगे जा रहा है, मतलब एकदम स्टॉप नहीं हो रही है वॉइस। नेक्स्ट है एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स में बेसिकली क्या है, चिप, जार, मतलब इसमें आपकी क्या है कि 2 शब्द को जोड़ के ना आपकी एक साउंड बनी हुई है। जैसे हम बोल रहे हैं ना चिप, जैसे हम देखो सी में अकेला यहाँ पे सी हम नहीं ले रहे, ठीक है, जैसे हमने पहले स्टॉप में किया था ना, सिर्फ पी की आवाज आ रही थी, पैट, इसमें ऐसा तो नहीं आ रही, चीप, सी की आवाज नहीं आ रही ना, शीप, चीप तो नहीं बोलते ना, हम इसे क्या बोलते हैं, चिप, तो सी एच को कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं जोड़ के ये साउंड बनी है, ठीक है। नेक्स्ट जार भी हमारा ऐसे ही है। नेक्स्ट है नेसल्स। नेसल्स में मैंने आपको क्या बताया था, अपने लिप्स के सामने हाथ रखोगे, जैसे आप बोलोगे मैन, ठीक है, म बोलोगे, एम बोलोगे, तो इसमें जो आपकी वो कह सकते हो जो साउंड है ना, वो एकदम बाहर की तरफ एयर फ्लो होगा, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है मैन, नॉट, सिंक, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड्स। लिक्विड्स में बेसिकली जैसे आपका है लैम्प, रेड, ठीक है, लैम्प में देखो यहाँ पे, जैसे आपके यहाँ पे क्या है कि जैसे इस तरीके से आपका लिखा हुआ है ना, एल डाल के ऐसी 2 लाइन्स है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जैसे आपके लिक्विड्स हैं लैम्प, रेड, इसमें आपके एक ही तरह का साउंड निकल रहा है, ठीक है, जैसे सीधा एल का निकल रहा है, ठीक है। ये आपके जो मैंने आपको कराए थे ना मोनो वाले आपके वोवल्स, ये वो है, ठीक है, जिसमें एक ही तरीके का साउंड निकल रहा है। नेक्स्ट है ग्लाइड्स। ग्लाइड्स में जैसे वेट, यस, ठीक है, तो इसमें बेसिकली जैसे आपका डब्ल्यू है, इसमें आपकी कौन सी साउंड है, डब्ल्यू क्या आ रही है, वेट, वे, व की आवाज आ रही है, ठीक है, वेट, यहाँ पे यस। जैसे हम वाई को क्या कहते हैं, वाई, हम ऐसा तो नहीं बोलते वॉइस, हम क्या कहते हैं यस, थोड़ी जे की आपकी वॉइस आती है, ठीक है, यहाँ पे यस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है गाइस आपका फोनेटिक सिंबल्स। अब देखो जैसे मैं आपको करवा रही हूँ ना कुछ इस तरीके के, जैसे एल डाल के ऐसा हुआ है, अभी आपको समझ नहीं आ रहे क्योंकि ये हमने टॉपिक नहीं किया, दैट इज फोनेटिक सिंबल्स। तो ये सिंबल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने आपको कहा साउंड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे हम मैंने आपको भी कहा था डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे साउंड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, इन जो सिंबल्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं। इसके एक एग्जाम्पल है, जैसे देखो आई, अगर मैं सिंपल ऐसे लिखूँ आई एंड ऐसे यहाँ पे सिंबल बना दूँ, तो इसका मतलब ना ये सिर्फ ज़्यादा लंबी चीज़ नहीं है जाएगी, जैसे मैं कोई भी शब्द बोल रही हूँ उसमें आई की जो आवाज़ है ना वो थोड़ी देर में स्टॉप हो जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देती हूँ, इसका मतलब है जो आई की आवाज़ है ना वो थोड़ी मतलब थोड़ी देर तक जाएगी, ठीक है, लंबी जाएगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, अगर मैं इसको इरेज करके यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ यू, ठीक है, यहाँ मैं डाल देती हूँ यू, तो अगर मैं यहाँ पे यू डाल देती हूँ तो उससे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने लिखा है स्कूल,
तो यहाँ पे यू के आगे मैंने ये 2 डॉट्स है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे यू की साउंड आएगी बट थोड़ी लंबी आएगी। जैसे स्कूल, हम स्कूल को ऐसा नहीं बोलते, स्कूल ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते स्कूल। जो हमारी ऊ की आवाज़ है या यू की आवाज़ है ये थोड़ी लंबी जा रही है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट गाइस मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। देखो जो मैंने ये बेसिकली आपको समझाया, ठीक है, इसमें बेसिकली आपका क्या होने वाला है कि जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि जैसे अगर अब यहाँ पे आई होगा तो इसमें एक साउंड आएगी, अगर 2 डॉट्स हैं तो थोड़ी लंबी साउंड जाएगी। ठीक है, अब कई ऐसे शब्द होते हैं या कई ऐसे साउंड्स होते हैं जिसमें 2 अल्फ़ाबेट्स की आवाज़ आती है। जैसे यहाँ पे मान लो कैट लिख रही हूँ, ठीक है, कैट, इसमें मैं जो सिंबल है कुछ इस तरीके का यूज़ करूँगी। ठीक है, इस तरीके का सिंबल यूज़ करूँगी और इसको क्या कहते हैं, इस साउंड को हम कहते हैं ए। ठीक है, इसमें जैसे हम कैट बोलेंगे ना, कैट, तो कैट में आवाज़ कैसे आएगी, कै, ऐसे आवाज आ रही है ना, कैट। ठीक है, तो इसमें 2 साउंड्स का यूज़ हो रहा है ए एंड ई का, इसलिए इस तरीके से हमने लिखा है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको वोवल्स करवाए थे जिसमें मैंने आपको बताए थे एक मोनो वाली वॉइस होती है। ठीक है, आपकी ये देखो, मैं भी आपको कराती हूँ, ये देखो, मोनोटोफोन्स एंड डायफोनोन्स। इसमें आपकी जो सिंगल वोवल साउंड्स होती हैं, इसमें 2 वोवल साउंड होती हैं। तो जो हमने ये ए ई वाला पढ़ा ना कैट, इसमें आपका 2 वोवल साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, वो वाला एक बार ज़रूर से देख लेना, क्योंकि कहीं से आपका ये टॉपिक रहेगा ना, आगे वाला टॉपिक नहीं समझने आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है इस टॉपिक फोनोलॉजिकल प्रोसेस इन इंग्लिश। पहला है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बेसिकली क्या है कि इसमें क्या है, जब एक साउंड जो है वो चेंज होती है, ठीक है, अपनी नेबरिंग साउंड में। फॉर एग्जांपल जैसे गुड नाइट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, हम मैसेजेस में कई बार ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे गुड नाइट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो GOOD गुड, बट इसे मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, साउंड तो दोनों में सेम ही प्रोड्यूस हो रही है ना, इससे भी गुड। जैसे मैंने अभी आपको कहा था, जैसे स्कूल का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें हम ये वाले फोनेटिक सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो यू की आवाज़ है, मतलब यू की जो साउंड है ना, वो थोड़ी लंबी जाएगी। जैसे स्कूल का एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको कि स्कूल में मैसे तो नहीं बोलते स्कूल, हम बोलते हैं स्कूल, है ना। नेक्स्ट है एलिजन। एलिजन का क्या मतलब है, इसमें आपकी साउंड्स में कुछ गलती होती है, ओमिशन होती है। ठीक है, बेसिकली ये स्पीच में बेसिकली होती है, जैसे मैं ऐसे कुछ बोल रही हूँ, कई बार होता है ना कि हमसे गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाती है ना। जैसे हम बोले नेक्स्ट डे, प्रोनाउंस हम करते हैं नेक्स्ट डे। अब देखो ध्यान से, हम जब लिखते हैं नेक्स्ट डे, NEXT, एंड में टी की आवाज आती है, नेक्स्ट डे, है ना, बट कई बार हम इसे किस तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट, कई बार हम टी की साउंड नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा टाइप है, एलिजन। नेक्स्ट है लिंकिंग। लिंकिंग में क्या है, कनेक्टेड स्पीच में अगर जो साउंड्स हैं, ठीक है, वो एक वर्ड के एंड में शुरुआत होती है, नेक्स्ट की बिगिनिंग में शुरुआत होती है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे है गो ऑन। अब गो में जो आपकी साउंड है, गो में जो आपकी साउंड है वो एंड में कौन सी है, ओ की, और अगले ही शब्द में जो इसकी एंडिंग साउंड है, देखो जैसे मैंने लिखा ना गो ऑन, अब इसमें ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहाँ पे इसे चूज किया, गो में आपकी जो साउंड है वो ओ की आ रही है एंड में, और अगले ही शब्द में ऑन में आपकी शुरू में यही साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होता है, कौन सी स्पीच या कौन सी साउंड होती है, लिंकिंग साउंड कहते हैं इसे। ठीक है, मतलब एक शब्द की एंड की जो साउंड और अगले शब्द की शुरुआत की साउंड। नेक्स्ट है कॉमन प्रोनाउंसिएशन चैलेंजेस फॉर नॉन नरेटिव स्पीकर्स। नॉन नरेटिव स्पीकर्स मतलब जो ये चीज़ भाषा इतनी नहीं यूज़ करते हैं, उनके लिए कौन कौन सी प्रोनाउंसिएशन चैलेंजेस आते हैं। पहला है वोवल्स लेंथ। इंग्लिश में बहुत शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल्स होते हैं जो कई बार हमारे लिए कंफ्यूजिंग होते हैं, या लर्नर जो बेसिकली फर्स्ट टाइम या फिर कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है या फिर उसे कंफ्यूजिंग होती है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। अब कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का बेसिकली क्या मतलब है, कई शब्द में आपके जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे टेक्स्ट हो गया, ठीक है, इसमें आपके कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। किस तरीके से 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, यहाँ पे देखो, जैसे टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो हमें पता है, अगर इस वर्ड की बात करूँ सिर्फ ई वोवल है, उसके अलावा ये टोटल 5 शब्द है। कितने हैं, 5। 5 में एक तो आपका वोवल चले गया, तो आपके टोटल 4 शब्द बचे। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स में आपको पहले पता करना पड़ेगा कॉन्सोनेंट कौन सा है, वोवल कौन सा, तो ये भी एक चैलेंज है एक न्यू लर्नर के लिए। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर। अब इंग्लिश में कहीं ना कहीं हम सभी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं साइलेंट लेटर। जैसे यहाँ पे देखो नाइट, यहाँ पे लिखा है नाइट। अब देखो जो ये नाइट है, ठीक है, या डाउट, इसमें जो आपका टी है ये क्या है, साइलेंट है। ठीक है, लिखने वक्त हम बी लिखेंगे बट बोलते वक्त हम बी का यूज़ नहीं करेंगे, है ना, तो कई वर्ड साइलेंट है। उसके कारण भी जो न्यू बिगिनर होता है जो भाषा सीख रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली, तो उसको भी थोड़ा क्या होता है, कह सकते हो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग होती है। नेक्स्ट है वर्ड स्ट्रेस।
वर्ड स्ट्रेस में बेसिकली क्या है, जो नॉन नरेटिव स्पीकर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल मिलती है, जिसमें वो स्ट्रेस को अच्छी तरीके से करेक्ट वे का यूज़ नहीं कर पाते। एंड गाइस आपको ना मुझे कमेंट में एक चीज़ बतानी है कि आपको जो ये वर्ड स्ट्रेस है, ठीक है, ये जो वर्ड स्ट्रेस का टॉपिक है ये आपको है या नहीं है। अगर है तो मैं उसके लिए आपकी वीडियो बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उसे कवर नहीं किया है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फोनेटिक अवेयरनेस, ठीक है। पहला इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। अगर हमें फोनेटिक, जो ये हमने सारे शब्द पढ़े हैं, ठीक है, वोवल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, कौन कौन से इनके साउंड्स है, किस तरीके से इनको प्रोनाउंस करना है, कितने टाइप्स की प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो इससे हमारी एक तो प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, इंप्रूव होती है। साथ ही साथ हमें बेटर लिसनिंग स्किल मिलते हैं, ठीक है, जिससे हमें अगर फोनेटिक अवेयरनेस हमें पता होगी, हमें पता होगी कि ये शब्द से ना ये 2 वोवल साउंड आएगी, 1 वोवल साउंड आएगी, तो हम एक एक्टिव लिसनर कह सकते हो। लिसनिंग स्किल हमारे पास अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग साउंड्स की हमारी कम्युनिकेशन को स्मूथ एंड एफिशिएंट बनाती है, ठीक है। तो गाइस ये था आपका टॉपिक साउंड्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में मैंने कवर कर रखा है। इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर पीडीएफ चाहते हो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन कर लो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।